अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। मदीना मुनव्वरा से एक अहम खुशखबरी आई है कि वहां पर सोने और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के करीब एक मुकाम से सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जबकि 4 मुख्तलिफ मुकामात से तांबे के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। तो आज इसको डिस्कस करने का मकसद एक तो उस खुशी में शामिल होना है जो हमारे सऊदी भाइयों को मिली है, उसी के साथ अपने आप को कोरिलेट करना है कि इन ज़खायर से 100 गुना बड़े ज़खायर हमारे पास 1992 के रिकोडिक के मुकाम पर दरियाफ्त हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने इसको बहुत तेज़ रफ्तारी से डेवलप भी करना है। हम आज तक यही सोच रहे हैं कि इन ज़खायर के साथ करना क्या है, लेकिन पहले इन ज़खायर की तफसीलात जानते हैं। जो सऊदीया है ये विजन 2030 पे चल रहा है, यानी वह तेल और गैस से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। वो चाहता है कि मुल्क इन 2 चीज़ों के अलावा टूरिज्म पे भी चले, रिन्यूएबल एनर्जी पे चले, इस तरह के मिनरल्स पे चले जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। क्योंकि सन 2030 के बाद दुनिया भर में तेल, डीजल, गैस की ज़रूरियात आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में सोलर पर, विंड पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये ना हो कि सऊदी अरब अपना तेल बेचते बेचते दुनिया से पीछे रह जाए। उस सिलसिले में उन्होंने विजन 2030 लॉन्च किया था। अब इसके साथ इन्होंने एक और बड़ा एरिया आइडेंटिफाई किया है जो 40 मुरब्बा किलोमीटर पे है, जिसका नाम उम्मुल कमर है। उसको ऑक्शन किया गया तो दुनिया भर की और सऊदी 13 बड़ी कंपनियां उस बिड में शामिल हुई हैं। इस एरिया के अंदर कॉपर, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के ज़खायर का एक तखमीना लगाया गया है, जिस तरह हमारे यहाँ रिकोडिक। लेकिन देखिए वहाँ पर 40 मुरब्बा किलोमीटर के लिए 13 कंपनियां बिड कर रही हैं। हमारे पास 13,000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर, जी हाँ 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर रिकोडिक के ज़खायर हैं। मुख्तलिफ पैचेस में गोल्ड भी है, कॉपर भी है, जिंक भी है, कोबाल्ट भी है। लेकिन हम 1992 से लेकर 2022 तक 30 सालों के दौरान सिर्फ एक कंपनी के साथ लेन देन करते रहे, और एक हमारा बदबख्त सेक्रेटरी मादनियात बलूचिस्तान इन ज़खायर को 2 अरब रुपए की रिश्वत के एवज बेच गया, और उसी वजह से पाकिस्तान पर 11 अरब डॉलर्स की पेनल्टी पड़ी थी। क्यों? हमने उनके साथ मुआहदे ही ऐसे किए जिनमें हमने अपने हाथ काट कर उनको दे दिए और उनको कहा जी कि आपका हमारा जो तनाज़ा होगा वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा। तो वहाँ गए वो, और उनको वहाँ से रिलीफ मिला। अब इस 13,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए ज़खायर को सिर्फ एक फॉरेन कंपनी ने रोक के रखा। उसके पास लाइसेंस कितना था? 100 मुरब्बा किलोमीटर का। लेकिन उसने इंटरनेशनल प्लेयर के साथ मिलकर किसी और कंपनी को पाकिस्तान नहीं आने दिया। उसने इसको मुतनाज़ा बना दिया। कोई और कंपनी इन हालात में पाकिस्तान कैसे आती? और हमारे पास फिलहाल गोल्ड, सिल्वर को रिफाइन करने के औजार नहीं है, उसका टेक्नोलॉजी नहीं है बेसिकली। तो हमें चाहिए कि अब की दफ़ा जो हमने इनसे डील की है, ये सिर्फ 100 मुरब्बा किलोमीटर पर माइनिंग करेंगे। बकिया हिस्सा हमारे पास मौजूद है, हम दीगर कंपनियों को देंगे फ्यूचर में जाकर, फेज़ 2, 3, 4, 10, 12 में जाकर तमाम में। तो इनसे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी करवाएं, अपने इंजीनियर्स भर्ती करवाएं, उन मशीनों को यहाँ पर रेप्लिकेट करें या दुनिया भर से मंगवाएं, ताकि हमें किसी और की मोहताजी ना करनी पड़े। अब रिकोडिक के ज़खायर जो है वो हर साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 3 से 4 अरब डॉलर का इजाफा कर सकते हैं। तो 30 सालों के अंदर हमने कितने बिलियन डॉलर्स लूज किए? 90 बिलियन डॉलर से 120 बिलियन डॉलर्स। देख लीजिए हम लोग कहाँ कहाँ कुदरत की दी हुई नेमतों का ज़िया करते हैं, और फिर कुदरत हमसे इंतकाम क्यों ना ले जब हम उसकी दी हुई तमाम नेमतों, रहमतों को किसी खातर में नहीं लेकर आते। वापस चलते हैं सऊदी अरब, जिसने इस साइट को जो न्यूली डिस्कवर हुई है अगले साल 2023 के अंदर फंक्शन करने का, ऑपरेशन करने का फैसला किया। यहाँ पर बुनियादी काम का आगाज हो जाएगा। कहाँ 30 साल और कहाँ 1 साल। यही वजह है गल्फ कंट्रीज की तरक्की की कि वहाँ पर फौरी फैसले होते हैं और कोई हायल रुकावट रहने नहीं दी जाती, जबकि हमारे यहाँ हर दूसरी जगह पर कोई ना कोई स्टे आ जाता है, कोई ना कोई बंदा खड़ा हो जाता है, कोई तनाज़ा, कोई कबाइल खड़े हो जाते हैं। तो अब सऊदी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जहाँ बहुत सारी फील्ड में डाइवर्सिफाई कर रहा है, वहाँ उसकी कॉपर की
اور زنک کی پروڈکشن بڑھ کر سالانہ 68,000 ٹن ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب یہ دنیا کا 5واں بڑا فاسفیٹ فرٹیلائزر پیدا کرنے والا ملک بھی ہے۔ اس کے پاس جو فاسفیٹ کھاد کے ذخائر ہیں را حالت میں وہ 24.6 ملین ٹن ہیں، جن سے اب یہ ہر سال 5.4 ملین ٹن فاسفیٹ کھاد بناتا ہے اور اس کا 90% ملک سے ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کیونکہ تیل کے علاوہ باقی چیزوں کے علاوہ اب یہ لوگ ایگریکلچر پروڈکٹس بھی ایکسپورٹ کرنے لگے ہیں۔ کیوں؟ ان کی دنیا بھر میں ڈیمانڈ ہے اور ان کے پاس اس چیز کی ایکسیس ہے۔ ہمارا کیس جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے۔ ہم اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس پہ تنازعات کرتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں، یا اگر ہم خدا نخواستہ سینڈک جیسے پروڈکٹ سے کاپر نکال بھی لیں تو اس کاپر کو 1,000 روپے کلو پہلے بیچ دیتے ہیں چائنا کو، اور پھر اسی کاپر کا بنا ہوا اے سی او میں لگنے والا کاپر پائپ یا کاپر شیٹ 3,3500 روپے کلو واپس خریدتے ہیں۔ 3 گنا منافع ان کو دیتے ہیں، جابز وہاں کریٹ کرتے ہیں، پھر وہاں سے امپورٹ کر کے اپنے ڈالر کے ذخائر ضائع کرتے ہیں، پھر دنیا بھر میں جا کے قرضے اور بھیک مانگنے لگتے ہیں۔ جب تک ہم ملک میں موجود وسائل کو خود فوری طور پر استعمال نہیں کریں گے، ایسی قانون سازی نہیں کریں گے جن میں اس طرح کے وسائل کے خلاف کوئی عدالتی سٹے نہ آ سکے، کوئک ریلیف نہ مل سکے، کوئک ایگزیکیوشن ہو سکے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ سعودی عرب میں اس طرح کے مزید ریزروز نکلیں، وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور جائے وفات ہے، وہی ہمارے لیے بہت مقدس ہے۔ جتنا سعودی عرب امیر ہوگا ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ اتنے اچھے عمرے کے انتظامات ہوں گے، اتنے اچھے حج کے انتظامات ہوں گے، اتنی زیادہ مینٹینڈ ہماری مقدس مساجد ہوں گی، مقدس جگہ ہوں گی، اور ہمیں وہاں پر اتنا زیادہ جا کر سکون ملے گا۔ اور ہمیں اپنے متعلق بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے اوپر جو مسلط کرپٹ لیڈرز ہیں، کرپٹ بیوروکریٹس ہیں، کرپٹ عمال ہیں، جو کرپٹ لوگ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، انہیں ہم سے فارغ کروا، اس ملک کو صاف ستھرا کر، اس ملک کو ترقی کا راہ خود دکھا، کیونکہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد